नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव पेड़ा वादने के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं जैसा कि आप पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या नियम लगाती है, कैसे उसको कंट्रोल करती है। उस क्रम में हमने आपको बताया था कि आरबीआई जैसे बैंक दर और रेपो दर के माध्यम से कंट्रोल करती थी और उसके नीचे रिवर्स रेपो दर बताया गया था, फिर CRR SLR। तो उसमें आप रिवर्स रेपो दर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा तो पता होनी चाहिए कि रिवर्स रेपो दर होता क्या है। रिवर्स रेपो दर होता क्या है, देखिए, जब कोई वाणिज्यिक बैंक कम समय के लिए आरबीआई को ऋण देता है या पैसा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। और रेपो दर क्या होता था कि कम समय के लिए जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती थी तो उसे आप रेपो दर कहते थे। लेकिन जब वही उल्टा हो गया, कैसे हुआ कि वाणिज्यिक बैंक अब आरबीआई को पैसा देना प्रारंभ कर दी हैं, या दे रही हैं कम समय के लिए ऋण जो दिया जा रहा है उसी को हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जब कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण अल्पकालिक समय के लिए या कम समय के लिए ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अथवा जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अर्थात यहां पर आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनसे ऋण ले रहा है। अभी तक तो दे रहा था लेकिन अब ले रहा है। अब लेने से देखिए क्या अभिप्राय है, आइए समझते हैं। हम एक तरफ आरबीआई बना लिए, एक तरफ कमर्शियल बैंक बना लिए, एग्जाम्पल जैसे एसबीआई हो गया और जो जितनी बैंक है उनको, तो यहां से आप केवल समझते चलिए। ठीक है, तो देखिए, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को अल्पकालिक समय के लिए ऋण देता था तो उसे रेपो दर कहते थे। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम समय के लिए ऋण प्रदान करता था तो उसे आप रेपो दर कहते थे। ठीक है, और यही चीज उलट गया जब ये जो है कमर्शियल बैंक कम समय के लिए आरबीआई को पैसा देना प्रारंभ कर दी, ऋण देना प्रारंभ कर दी, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो दर ऐसे था, अब उल्टा हो जा रहा है। पहले बैंक आरबीआई देता था बैंक को, अब बैंक दे रहे हैं आरबीआई को, तो रिवर्स हो गया, इसीलिए इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, इसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब देखिए, रिवर्स रेपो दर, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय रिवर्स रेपो रेट, की इसको हिंदी में कहेंगे कि मुद्रास्फीति याद लिख लीजिए, रिवर्स रेपो दर द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। रिवर्स रेपो दर द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अब देखिए कैसे होता है।
ऐसे में होता क्या है कि आरबीआई सबसे पहला काम यह करती है कि जो रिवर्स रेपो दर है, जो रिवर्स रेपो दर है, दर में वृद्धि कर देती है। क्या कर देगी? वृद्धि कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब वो ही ले रहा है, आरबीआई ही खुद ऋण ले रहा है, तो क्यों उसी दर में वृद्धि कर दे रहा है? क्यों उस दर में वृद्धि कर दे रहा है? क्यों उस दर में वृद्धि कर दे रहा है? आरबीआई ये देख रहा है कि भैया मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति बरकरार है, मुद्रास्फीति बनी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो रिवर्स रेपो दर लाता है और रिवर्स रेपो दर में क्या कर देता है? उसके दर में वृद्धि कर देता है। उसके दर में वृद्धि जैसे ही करेगा तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो ये सोचेंगे कि यार पहले तो 10% मिलता था आरबीआई के द्वारा, 100 रुपए पे 10 रुपया मिलता था, अब आरबीआई कह रही कि 100 रुपए में हम आपको 15 रुपए देंगे। तो सारे वाणिज्यिक बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, वो अपना सारा धन, अपना जितना धन रहेगा एडवांस बैलेंस में, उस सारे धन का यूज करना चाहेंगे, अर्थात उससे अपना लाभ कमाना चाहेंगे, अर्थात बैंक की जो मुद्रा है उसको वहां दे करके ब्याज लेना चाहेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे ही दर में वृद्धि हुई तो सारे बैंक ये सोचेंगे कि यार जितना पैसा है सब पैसा लगभग उधर लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा रख लीजिए, जिससे कि बैंकिंग का कार्य चलता रहे, जिससे बैंकिंग का कार्य चलता रहे। तो सभी लोग जितने बैंक हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा आरबीआई को देना पसंद करेंगे, क्योंकि आरबीआई रिवर्स रेपो दर में वृद्धि कर दिया है। क्या कर दिया है? वृद्धि कर दिया है। जब वृद्धि कर देगा तो लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि बैंक के लालच में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? लालच में, या लालच नहीं कह सकते, लालच भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लालच में आ जाएंगी। अब जब बैंक के लालच में आ जाएंगी तो सारा अपना जो भी एडवांस बैलेंस पैसा है उसको आरबीआई के पास जमा कर देंगी। जब आरबीआई के पास जमा कर देंगी, उनके पास पैसा कम बचेगा। फिर वो जो लोग होंगे, मार्केट के लोग जो होंगे, वो जब जाएंगे बैंक से पैसा निकालने, अर्थात लोन लेने, अर्थात चाहे जो भी व्यवस्था है, पैसा निकालने जाएंगे, जब बैंक में पैसा ही कम रहेगा तो वो लोन कहां से पाएंगे? जब लोन नहीं पाएंगे तो मार्केट में पैसे की कमी होगी, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी। तो जब लोगों की क्रय शक्ति में थोड़ा कमी होगी, जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी तो मुद्रास्फीति अपने आप कंट्रोल होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब जेब में पैसा ज्यादा होता है तब रेट देखने में जैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमाओ ताकि महंगी वस्तुएं एकदम सस्ती लगने लगे, अर्थात उसका मतलब यही है कि जैसे ही आपके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार 1000-2000 क्या है, फेंक देंगे। लेकिन अभी जिसके पास नहीं है उससे पूछिए, उसके लिए 100 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है, 10 रुपया भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो यही काम करता है आरबीआई कि लोगों के जेब से पैसे निकलवा लेता है। अर्थात बैंक जब खाली करवा लेगा या बैंक से काफी पैसा निकलवा लेगा तो क्या होगा? बैंकों में पैसा नहीं रहेंगे, बैंक लोगों को लोन नहीं देगा। जब लोन नहीं देगा अर्थात पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? लोगों के क्रय शक्ति में गिरावट आएगी। जब लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट आएगी तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि आरबीआई कर देता है। रिवर्स रेपो दर में आरबीआई वृद्धि कर देता है। तब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंक अपनी मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को देना चाहती है। परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक बैंक अपनी मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को देना चाहती हैं और लाभ लेना चाहती है। यहां देखिए कि वाणिज्यिक बैंक लालच में आ गई है और अपना सारा धन आरबीआई को देना चाहती है, जो एडवांस धन है। जब आरबीआई उस धन को ले लेगा तो परिणाम स्वरूप उसका नतीजा क्या निकल के आएगा? परिणाम स्वरूप उसका नतीजा ये निकलेगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी आएगी। ये आ रहा है कि नहीं? थोड़ा देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी आएगी। जैसे रिवर्स रेपो दर में आरबीआई वृद्धि करेगा, वाणिज्यिक बैंक लालच में आ जाएंगे और अपनी ज्यादा से ज्यादा मुद्रा आरबीआई को देना चाहती हैं और लाभ लेना चाहती हैं। फिर क्या होगा? जब वो पैसा दे देंगे आरबीआई को तो वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। कैसे कमी आ जाएगी भाई? जब पैसा है ही नहीं तो क्षमता में कमी आएगी। तो फिर यहां से लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा। लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा। लोगों की क्रय शक्ति कमजोर पड़ेगी। लोगों की क्रय शक्ति कमजोर पड़ी। जब लोगों की क्रय शक्ति कमजोर पड़ी तो फिर उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? जब लोगों की क्रय शक्ति अर्थात लोगों के जेब में पैसे की कमी हो जाएगी, तो जब लोगों की क्रय शक्ति खरीदने की शक्ति में कमी हुई तो अर्थात डिमांड या मांग में कमी हो गई। डिमांड या मांग में कमी हो गई। जब मांग कमी हो गई, जब मांग में कमी हो जाती है तो हमने आपको एक चीज बताया था उसमें कि जब मेला देखने गए आप, जब मेला देखने आप गए, जलेबी लेना चाहें और जलेबी वाला एक था और लेने वाले 20 थे, उसके पास मात्र 5 किलो जलेबी बची थी, मात्र 5 किलो जलेबी बची थी, तो उसमें जलेबी वही पाएगा जो हाई रेट उस जलेबी वाले को देगा, अर्थात ज्यादा दाम देगा जलेबी का, वही पाएगा। तो अर्थात वहां मांग बढ़ गई थी, 20 लोग हो गए थे। जैसे ही अगर 5 किलो जलेबी रहती और मेले में केवल 3 लोग बचे रहते तो जो जलेबी 80 रुपए किलो बिक रही थी हो सकता है वो 50 रुपए में ही बेच करके चला जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार जब मांग बढ़ती है तो दाम बढ़ता है, जब मांग घटती है तो दाम घटता है। ठीक है, तो डिमांड या मांग में कमी आएगी तो फिर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, या लिख सकते हैं मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण हो गया कि नहीं?
देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि रिवर्स रेपो दर क्या होता है। जब कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को कम समय के लिए ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जब आरबीआई अथवा एक परिभाषा उसी की है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में। एक चीज जान लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा कि जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को कम समय के लिए ऋण देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन बना देगा रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और सीआरआर, एसएलआर कुछ भी लिख सकता है। तो आप जो है जानते रहिए कि उल्टा होता है, जब बैंक आरबीआई को पैसा देंगी तो वहां पर रिवर्स रेपो दर होगा और जब रिवर्स रेपो दर होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कि रिवर्स रेपो दर में आरबीआई क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, नोट करना हो। रिवर्स रेपो दर में जब वृद्धि कर देती है तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने के बाद जो वाणिज्यिक बैंक है वो सोचते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इसको लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई में लगाएंगे तो हमारी बैंक को लाभ मिलेगा। जब हमारी बैंक को लाभ मिलेगा तो वो इस लालच में आकर के सारा मुद्रा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। सारा का मतलब बैंकिंग कार्य चलाने की जो स्थिति होती है उसको छोड़ करके जो पैसा बचता है उसको आरबीआई के पास वो लोग दे देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की क्षमता अर्थात लोगों को देने की क्षमता घट जाती है। फिर जब लोगों को पैसा ही नहीं देगा वो जो है वाणिज्यिक बैंक, तो लोगों की जेब में पैसे कम हो जाएंगे। जब लोगों की जेब में पैसे कम होंगे तो उनकी क्रय शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, उनकी क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगी, उनकी क्रय शक्ति कमजोर पड़ेगी। जब क्रय शक्ति कमजोर पड़ेगी तो डिमांड या मांग में कमी हो जाएगी। जब पैसा ही नहीं रहेगा लोग मांगेंगे क्या, लोग खरीदेंगे क्या, कमी हुई तो रेट अपने आप गिर जाएगा किसी वस्तु का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति यहां पर कंट्रोल्ड हो गई है, कंट्रोल्ड हो गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।